Hello everyone, welcome to Study Guide. In this video we will revise the current affairs of April 2022 फर्स्ट वीक। इस वीडियो में हम 1 से 7 अप्रैल तक के जितने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको रिवाइज करेंगे। और ध्यान रखें ये रिवीजन वीडियो है तो इसमें जो डेली एक्सप्लेनेशन होता है उतना एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं होगा, बट रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस स्टेट ने 21st नेशनल पारा स्विमिंग चैंपियनशिप जीता? तो महाराष्ट्र ने जीता। और आपका ध्यान रखना इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? पारा ओलंपिक कमेटी और नारायण सेवा संस्थान ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और रिसेंटली हम लोग कुछ गेम की बात करें तो रिसेंटली स्विस ओपन हुआ जो कि बैडमिंटन के लिए होता है, उसको जीता था पीवी सिंधु ने। और रिसेंटली सऊदी अरेबिया ग्रोपरी हुआ तो उसको किसने जीता? तो सऊदी अरेबिया ग्रोपरी की जीता था मैक्स वेस्टापन ने, जो कि बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। और सऊदी अरेबिया ग्रोपरी में मैक्स वेस्टापन ने हराया था चार्ल्स लेक्रेक, और चार्ल्स लेक्रेक मोनाको से बिलोंग करते हैं। और चार्ल्स लेक्रेक वही है जिन्होंने बहरेन ओपन जीता था। और रिसेंटली 8th एशियन बिलियन चैंपियनशिप हुआ, बिलियर्ड चैंपियनशिप, उसको किसने जीता था? तो उसको पंकज अडवाणी ने जीता था। और इनका इंटरनेशनल में 24th टाइटल है और एशिया में 8 टाइटल है, तो वो आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है सेफ माइग्रेशन के लिए? तो उसने IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के साथ पार्टनरशिप किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IOM का हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है, एक ग्रैंड सैकोनिक्स करके जगह है स्विट्जरलैंड में, वहीं इसका हेडक्वार्टर है IOM का। और नीति आयोग की बात करते हैं, नीति आयोग कब बना था? तो 1 जनवरी 2015 को बना था। और नीति आयोग के हमेशा CEO कौन होते हैं? तो CEO हमेशा होते हैं इसके अमिताभ कांत, हमेशा नहीं होते हैं, अभी है अमिताभ कांत। और चेयरमैन हमेशा से इसके होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड द परचेज ऑफ 15 इंडिजिनियस लाइट कॉम्बैट चॉपर्स। ये आपको डिजिट भी याद रखना है कि 15 इंडिजिनियस लाइट चॉपर्स किससे खरीदेगा? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदेगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो बेंगलुरु में है। और रिसेंटली आपको ध्यान रखना है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने कोचिन शिपयार्ड के साथ भी पार्टनरशिप किया था कि 8 पेट्रोल वेसल वो देना चाहता है इंडियन कोस्ट गार्ड को। कितना में? तो 473 करोड़। तो 473 करोड़ का पार्टनरशिप हुआ है कोचिन शिपयार्ड के साथ। वो 8 पेट्रोल वेसल किसको देंगे? तो इंडियन कोस्ट गार्ड को देंगे। किस बैंक ने सिटी इंडिया का जो रिटेल बिजनेस था उसको एक्वायर कर लिया था 1.6 बिलियन में? तो आपको अमाउंट भी ध्यान रखना है 1.6 बिलियन। तो एक्सिस बैंक ने एक्वायर किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सिस बैंक का CEO कौन है? तो अमिताभ चौधरी। और एक्सिस बैंक ने रिसेंटली एबिक्स कैश करके एक कंपनी है उसके साथ भी पार्टनरशिप किया था एंड टू एंड ट्रेडिंग सॉल्यूशन के लिए। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब सेलिब्रेट किया गया? तो 31 मार्च को किया गया। और आपको ध्यान रखना है एक डे है 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसको अलग से कवर नहीं किया है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। उसका थीम क्या था? द इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी सेलिब्रेट किया गया। हु इज द चीफ ऑफ नेटो? नेटो के चीफ कौन है? तो जेंस स्टोलनबर्ग। इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया इसलिए इंपॉर्टेंट है। और नेटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। नेटो में टोटल 30 कंट्री और रशिया भी नेटो का मेंबर नहीं है, ध्यान रखना है। इंडिया ने किसके साथ MOU साइन किया है? लिथियम और कोबाल्ट के। तो इंडिया ने जनवरी से लेकर अभी तक देखे तो 4-5 MOU काफ़ी इंपॉर्टेंट साइन किया है। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ लिथियम और कोबाल्ट के लिए साइन किया है। इंडिया ने मालदीव्स का साइन किया है एजुकेशन को लेकर। इंडिया ने स्पेन के साथ साइन किया है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर। और इंडिया ने रिसेंटली तुर्कमेनिस्तान के साथ साइन किया है डिजास्टर मैनेजमेंट। और इंडिया ने स्पेन के साथ कस्टम के लिए साइन किया था, स्पेन के साथ कस्टम के लिए, और तुर्कमेनिस्तान के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए साइन किया था। और इंडिया ने नेपाल के साथ भी MOU साइन किया था एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए। किस रिवर पे था? महाकाली रिवर पे। न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं दिल्ली मेट्रो के? तो विकास सिंह बने हैं। और ध्यान रखना है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? S श्रीधरन करके हैं केरला से, उनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि दिल्ली मेट्रो और कोंकण रेलवे जो बना था उनमें इनकी काफ़ी भागीदारी थी, इसलिए उनको कहा जाता है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। और ये केरला से बिलोंग करते थे। 20th जो एक्सरसाइज वो वर्ना एक्सरसाइज वो किसके किसके बीच होता है? इंडिया और फ्रांस के बीच हुआ। और कहाँ पे हुआ था? तो अरेबियन सी में हुआ था। तो ये किनके बीच हुआ था वही इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक कब से कब सेलिब्रेट हुआ था? ये हुआ 1 से 7 अप्रैल तक को, 1 से 7 अप्रैल तक का हुआ था प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। ये आपको ध्यान रखना है। और एक ग्लोकोमा एक बीमारी होता है ग्लोकोमा, जो कि आपको ध्यान रखना है एक आई डिसऑर्डर है। अब इंडिया ने कितना मिलियन दिया है रेजिंग एंड एक्सलेटिंग? MSME के परफॉर्मेंस के लिए कैबिनेट ने कितना अप्रूव किया है? तो 808 USD मिलियन किया है, आपको ध्यान रखना। और इसमें हेल्प कौन करेगा? तो इसमें वर्ल्ड बैंक हेल्प करेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो MSME के एक्सलेटिंग के लिए 808 मिलियन का लोन दिया गया उसमें हेल्प करेगा कौन? तो वर्ल्ड बैंक हेल्प करेगा। और वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है रैम्प प्रोग्राम, उसके तहत हेल्प करेगा। रेजिंग एक्सेलरेटिंग MSME प्रोग्राम, ये है रैम्प प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक का, उसके तहत इसमें हेल्प किया जाएगा। टॉप प्रोड्यूसर वेजिटेबल कौन है? तो पहले वेजिटेबल का टॉप प्रोड्यूसर हमेशा से वेस्ट बंगाल हुआ करता था, लेकिन अब यूपी हो गया है। यूपी ने वेस्ट बंगाल को पीछे छोड़ दिया है। और फ्रूट में बात करें तो फ्रूट में हमेशा से आंध्र प्रदेश है और आज भी आंध्र प्रदेश ही है। और सेकंड में महाराष्ट्र है।
तो वेजिटेबल में टॉप पे है यूपी, और सेकंड में आ गया वेस्ट बंगाल, और फ्रूट में आ गया आंध्र प्रदेश, और सेकंड में आ गया महाराष्ट्र। और हम लोग कुछ यहाँ पे फ्रूट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये होता है राइस का बात करें तो राइस में टॉप पे कौन आता है, तो वेस्ट बंगाल आता है। कोकोनट में केरला आता है, वीट में यूपी आता है, और कोकोनट बोर्ड का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, तो केरला में ही है। और आपको ध्यान रखना है कि इंडिया जो वर्ल्ड में बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है पल्स का, और पल्स को हम लेगुमिनस क्रॉप भी कहते हैं। और इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है पल्स का। और आपको ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन ने 2023 का साल को उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट करेगा, और इंडिया ने ही सजेस्ट किया था ये। और 2022 का जो साल है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने उसको आर्टिजनल फिशरीज और एक्वा कल्चर के रूप में सेलिब्रेट करेगा। पल्स के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पे है। आरबीआई एक वर्निका इंक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाना चाहता है, कहाँ पे, तो मैसूरू में लगाएगा, और इसमें 1500 टन इंक मैन्युफैक्चर होगा हर साल, तो वो भी आपका ध्यान रखना है। और आरबीआई ने रिसेंटली इनोवेशन हब बनाया कर्नाटका में, और उसके पहले चेयरमैन कौन होंगे, तो उसके पहले चेयरमैन होंगे के गोपाल कृष्ण, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया का पहला केवाईसी कंप्लाइंट क्रिप्टो टोकन जिसका नाम है रेडिम्सन, ये आसान क्वेश्चन है, इसके ये बनाया भी गया था रेडिम्सन डिजिटल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इंडिया कितना मिलियन लोन देगा बिम्स्टेक को, तो 1 बिलियन लोन देगा बिम्स्टेक को, तो ये ध्यान रखना है। और बिम्स्टेक जो है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच समन्वय है, और साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में आते हैं 5 कंट्री, तो आपको ध्यान रखना है। साउथ एशिया में 5 कंट्री कौन कौन सा है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। और साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड और म्यांमार, इनके बीच समन्वय है। तो बिम्स्टेक में टोटल कितने कंट्री है, तो 7 कंट्री है। आरबीआई एक्सटेंड डेडलाइन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ कैसेट स्वैप, तो कैसेट स्वैप जो कि पहले क्या होता था, एटीएम में खुद से पैसा डालना पड़ता था। कैसेट स्वैप है कि उसमें पैसा डाल दो, ऑटोमेटिक वहाँ पे पैसा डल जाएगा, तो वो इंप्लीमेंट कर देना है 31 मार्च 2023 तक। और जो कार्ड टोकनाइजेशन है वो जून 2022 उसका टारगेट है। और आपको ध्यान रखना है जो कैसेट स्वैप जो आया था किसके कहने पे आया था, एक कमेटी बनी थी डीके मोहंटी कमेटी करेंसी स्वैप पे, उस पर आया था ये। तो डीके मोहंटी कमेटी के रिकमेंडेशन पे कैसेट स्वैप आया था। कौन अपॉइंट हुए हैं, मतलब हाई लेवल कमेटी जो बना है नेट जीरो एमिशन जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा बनाया गया है, उसमें एक इंडियन है, वो कौन है, तो अरुणाभा घोष है, आपको ध्यान रखना है। फास्टर प्रोग्राम लॉन्च किया गया हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनबी रमना के द्वारा, और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। तो फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, बुक लिखा गया श्री राम चौलिया के द्वारा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हॉर्टिकल्चर के लिए हरियाणा द्वारा लॉन्च किया गया। विच स्टेट विल होस्ट 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, तो ये मेघालय होस्ट करेगा। और आपको ध्यान रखना है मेघालय ने रिसेंटली सिडबी के साथ पार्टनरशिप किया था। सिडबी वहाँ पे इकोसिस्टम डेवलप करना चाहता है स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए। और मेघालय ने आसाम के साथ भी पार्टनरशिप किया था, जो उनका 50 साल का जो लैंड डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट, उसको रिजॉल्व करना चाहता है। नेहरू म्यूजियम का नया नाम क्या हो गया, तो उसका नाम हो जाएगा पीएम म्यूजियम। सेंटर कितना ग्रांट दे रहा है जल जीवन मिशन में, तो जल जीवन मिशन में सेंटर दे रहा है 40,000 करोड़। आपको ध्यान रखना है जल जीवन मिशन 2019 में आया था, और इसका टारगेट है 2024 तक हर घर में टैप्ड वाटर पहुंचा देना, हर पर्सन को 55 लीटर वाटर मिलना चाहिए, पर पर्सन पर हेड 55 लीटर वाटर देना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि 100 डिस्ट्रिक्ट कौन है जो कि ये जल जीवन मिशन को अप्लाई किया, तो वो था चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और आपको ध्यान रखना है कि ऐसा पार्लियामेंट में कहा गया कि 9.24 करोड़ हाउस होल्ड है जिनको अब तक ये जल जीवन मिशन प्रोवाइड करा दिया जा चुका है। पहला स्टेट कौन था जल जीवन मिशन को लागू करने वाला, तो वो था गोवा। विनय समाश्रय इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया। और विनय समाश्रय स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये छुआछूत से रिलेटेड है। पंचायत वगैरह में जो कास्ट प्रिजुडाइस वगैरह होता है उसको कम करने के लिए कर्नाटक ने लॉन्च किया है। विश्वास पटेल किस ऑर्गेनाइजेशन के फिर से चेयरमैन बन गए थे, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के। स्टार्टअप फाउंडर हब किसके द्वारा, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लाया गया था। और कौन सा ऐसा डीटीएच प्लेटफॉर्म है जिन्होंने 43 मिलियन हाउस होल्ड कंप्लीट किया, तो ये दूरदर्शन है पहला। और आपका ध्यान रखना डीटीएच का रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बने थे ऋषभ पंत। लक्ष्य जीरो डंप साइट किसके द्वारा लाया गया था, ये महाराष्ट्र द्वारा लाया गया था। इंडिया सोर्सिंग नेटवर्क ने किसके साथ पार्टनरशिप किया था, अब ध्यान रखें कि इंडिया को अगर यूएसए के साथ कोई बिजनेस वगैरह करना है तो इंडिया ने पार्टनरशिप किया है पिंग पोंग के साथ। पिंग पोंग एक यूएसए की कंपनी है। टाइगर ऑफ ड्रास बुक लिखा गया है मीरा नायर और हिम्मत सिंह के द्वारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अब डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो एस राजू बने हैं। विच नंबर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होगा कर्नाटक में, तो सेकंड एडिशन होगा। और आपको ध्यान रखना है पहला एडिशन कौन हुआ था, तो वो हुआ था उड़ीसा में, सबसे पहले उड़ीसा में हुआ था यूनिवर्सिटी गेम। और ध्यान रखना है सेकंड कहाँ हो रहा है, तो कर्नाटक में। इसका मैस्कॉट वगैरह लॉन्च किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ मार्च 2022 में, तो 1.42 लाख करोड़ हुआ। और ये सबसे ज़्यादा है क्योंकि मार्च 2021 में 1.41 लाख करोड़ हुआ था, वो जो कुछ सेकंड हाईएस्ट है। एचएसबीसी ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, 100 मिलियन पार्शियल गारंटी प्रोग्राम देना चाहते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया में, तो एडीबी के साथ एचएसबीसी ने पार्टनरशिप किया है।
ताली बीटा एक्सप्रेस किसके द्वारा लाया गया था? आंध्र प्रदेश द्वारा लाया गया। जीका 680 करोड़ दे रहा है बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए, किस स्टेट को? तो तमिलनाडु को। और ध्यान रखना है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जो है जीका, वो टोटल 7 प्रोजेक्ट के लिए लोन दे रहा है इंडिया को, तो उसमें कि ये तमिलनाडु वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर किया है। नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकार बैंक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो कर्नाटक द्वारा लॉन्च किया गया। ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? फार्मी के, तो आमिर खान बने हैं। और रिसेंटली आपको ध्यान रखना है एक ब्रांड एम्बेसडर बने थे रिन्यू पावर के, राजकुमार राव। ठीक है, राजकुमार राव ब्रांड एम्बेसडर बने थे किस चीज़ के? तो वो बने थे रिन्यू पावर के। और नोरी चोर एक कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे पंकज त्रिपाठी। अब ध्यान रखना कि इंडिया ने किसके साथ कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे 5 सालों के लिए थी, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन अप किया है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऑस्ट्रेलिया के साथ है लिथियम और कोबाल्ट के लिए भी साइन हुआ, तो वो इंपॉर्टेंट है। ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड फार्मर्स के लिए कौन लाया? तो ऑर्गोज लाया। विच बैंक है जस्ट द बेस्ट परफॉर्मिंग इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन? तो इसमें HDFC टॉप पे था। फर्स्ट एनजीओ टू इंडिया टू लॉन्च ब्लॉकचेन, तो संकल्प टू एक एनजीओ है जो कि पहला एनजीओ है जो कि क्या लाया था? ब्लॉकचेन लॉन्च किया है। ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा था? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लाया गया। और ऑपरेशन अमानत भी लाया गया था वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा, तो वो भी ध्यान रखें। उसमें अगर आपका कोई बिलोंगिंग्स वगैरह खो गया है तो उसमें ढूंढने में मदद करेगी ऑपरेशन अमानत। और ऑपरेशन उपलब्ध में जो कि अवैध टिकटिंग का व्यापार करते हैं उनको इसमें बस्ट किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? तो इसका 49 साल पूरा हो गया, ये 1973 में लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंट इन माइन एक्शन, ये कब सेलिब्रेट किया था? 4 अप्रैल को किया गया। और इसका थीम है सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स, सेफ होम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022? और फीफा का जो आपको ध्यान रखना है कि फीफा जो 2022 का वर्ल्ड कप होगा कहाँ पे होगा? कतर में। उसका मैस्कॉट बना है लाइव, और ये एक अरेबिक वर्ड है, ध्यान रखना है अरेबिक वर्ड है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सुपर स्किल्ड प्लेयर। आपको ध्यान रखना है कि बेस्ट, और फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर और बेस्ट फीफा मेंस वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया है? तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को दिया गया जो कि पोलैंड से है मेंस में। और वुमेन्स में दिया गया एलेक्सी पुटालिस को जो कि स्पेन में है। विच कंट्री विल होस्ट फिडे चेस ओलंपियाड? फिडे चेस ओलंपियाड को होस्ट करेगा इंडिया चेन्नई में, तो शहर भी आपको ध्यान रखना है। और एशियन जूडो एंड कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप इंडिया में ही होस्ट किया जाएगा अहमदाबाद के द्वारा। और फीडे का हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है? लॉजन स्विट्जरलैंड में है। और ध्यान रखना है लॉजन स्विट्जरलैंड में है। विच 2 पॉलिटिशियन रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? APJ अब्दुल कलाम अवार्ड और संसद रत्न अवार्ड। तो इसमें दिया गया AM वीरप्पा को, मौली को और HB हांडे को। और ध्यान रखना है AM वीरप्पा मौली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका के पहले चीफ मिनिस्टर थे। और HP हांडे जो कि तमिलनाडु के पहले हेल्थ मिनिस्टर थे, पहले के पूर्व फॉर्मर। Which country became the first country in the world to give legal rights to animal? Ecuador. Who has won the gold medal at National Weightlifting Championship जो कि KIIT भुवनेश्वर में हुआ था? तो एना मारिया ने जीता गोल्ड मेडल। मियामी ओपन किसने जीता? तो ईगा स्वीटेक ने। और इसने हराया किसको? तो जापान की नाओमी ओसाका को हराया। और आपको ध्यान रखना है कि मियामी ओपन जीतने वाले सबसे यंगेस्ट कौन बने थे? कार्लोस अल्कराज है। कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, अब तक के सबसे यंगेस्ट मियामी ओपन जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। आर्यथॉन में एक मंथन का ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। इसमें सिक्योरिटी मार्केट वगैरह से रिलेटेड बातें बताया जाएगी, ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होंगे? तो मनोज पांडे होंगे। 3 डे राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव कहाँ पे लॉन्च किया गया था? NTR स्टेडियम हैदराबाद में। और ये किसने द्वारा लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और रिसेंटली आपको ध्यान रखना है कि 5th परीक्षा पे चर्चा हुआ, जिसको संबोधित किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। वो कहाँ पे हुआ था? तो परीक्षा पे चर्चा हुआ, इंदौर स्टेडियम है एक, कहाँ पे? तो ताल कटोरा स्टेडियम है। तो ताल कटोरा स्टेडियम कहाँ पे? तो इंदौर मध्य प्रदेश में, वहाँ पे 5th परीक्षा पे चर्चा हुआ था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम HP हैज रिसेंटली एक्वायर्ड विच कंपनी दैट स्पेशलाइज इन वीडियो एंड ऑडियो इक्विपमेंट? तो पॉली को HP ने एक्वायर कर लिया है। रिसेंटली जुपिटर का एक आइडेंटिकल ट्विन मिला है, वो कितना लाइट ईयर्स अवे है? तो ये 17,000 लाइट ईयर्स अवे है। आपको ध्यान रखना है 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है? तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। और 1 लाइट ईयर बराबर 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी होता है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब है मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है? 150 मिलियन किलोमीटर। तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी कितना है? तो 150 किलोमीटर। आपको ध्यान रखना है जुपिटर को हम लोग क्या कहते हैं? द बिगेस्ट प्लैनेट है जुपिटर। और जुपिटर को हम लोग विंटर प्लैनेट भी कहते हैं। कवल उत्थापी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया। सेबी ने कमेटी बनाई है ई गवर्नेंस और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के लिए, उसके हेड कौन होंगे? तो जी महालिंगम। नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया गया था? 5 अप्रैल को मनाया गया। और आपको ध्यान रखना है कि क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इंडिया का पहला जहाज जो SS लॉयल्टी था वो कहाँ पे गया था? तो वो गया था UK, इसलिए इसी दिन हम लोग मनाते हैं नेशनल मैरीटाइम डे। और ये 59th था क्योंकि 1964 में पहला मना था।
स्कूल चलो अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का सबसे इलिटरेट राज्य है, सबसे कम साक्षर वाला राज्य है। और स्कूल चलो अभियान यहाँ पे 100% अटेंडेंस के लिए लॉन्च किया गया है। इंडिगो ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? वो स्कूल और मेडिकल साइंसेस बनाना चाहते हैं अपने कैंपस में, तो आईआईटी कानपुर के साथ साइन किया है। हाउ मच परसेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस सीबीएस के अंदर आ गया है? तो वो आया है 96% और ओनली 4% छूटा हुआ है। आपको ध्यान रखना है एनी टाइम एनीवेयर पोस्ट ऑफिस सेविंग जो है वो किसका है? तो वो इंडियन पोस्ट का ही है। सीबीएस का फुल फॉर्म का ध्यान रखना है कोर बैंकिंग सिस्टम। इंडिया एक्सपोर्ट हिट रिकॉर्ड ऑफ हाउ मच बिलियन डॉलर इन 2020? तो इंडिया का एक्सपोर्ट कितना होता है? 11 बिलियन हुआ, टोटल एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और जो इंडिया का जो टारगेट था 400 बिलियन डॉलर का जो 2022 तक उसको इंडिया ने अचीव कर लिया है 9 डेज पहले ही। स्टैंड अप इंडिया स्कीम कितना साल पूरा हुआ था? इसका 6 साल पूरा हुआ है। और आपको ध्यान रखना है स्टैंड अप इंडिया स्कीम कब लॉन्च किया गया था? ये 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था, तो इसका 6 साल पूरा हुआ है। और इसमें लोन दिया जाता है SC ST और वुमेन इंटरप्राइजेस, वुमेन को दिया जाता है SC ST और वुमेन को। और इसका लोन का टेन्योर होता है 7 साल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज बने न्यू फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने थे? विनय कवात्रा बने हैं। गंगोर फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया था? राजस्थान में। और आपको ध्यान रखना राजस्थान में पुष्कर मेला भी हुआ, और एक सूरज कुंड मेला होता है हरियाणा में, और एक होता है गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल में। प्रेसिडेंट इन एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में हमारे प्रेसिडेंट गए थे नीदरलैंड, वहाँ पे एक ट्यूलिप ब्रीड का अनावरण किया, उसका क्या नाम है? तो मैत्री नाम है। और हम आपको ध्यान रखना है डिप्लोमेटिक टाइज के बारे में, तो इंडिया और नीदरलैंड के बीच 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट हुआ है। इंडिया और जापान के बीच 70 ईयर्स, इंडिया और इजराइल के बीच 30 ईयर्स, और इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के बीच 30 ईयर्स। ये आपको सारा ध्यान रखना है, इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। एनटीपीसी ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? और वो ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंड करने के लिए तो गुजरात गैस के साथ पार्टनरशिप किया। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक बुक किसके द्वारा लिखा गया? तो आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया। प्रकृति अवेयरनेस मैस्कॉट किसके द्वारा लाया गया? तो ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। हॉबी हब ये न्यू दिल्ली के द्वारा लाया गया। हॉबी हब क्या है? जब स्कूल खत्म हो जाएगा, जब छुट्टी वगैरह हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे उनको आर्ट क्राफ्ट वगैरह सिखाया जाएगा, तो वो है हॉबी हब। एलोन मस्क किसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ज्वाइन किया था? ट्विटर में। इनमें काफ़ी हिस्सा भी खरीद लिया है ट्विटर में एलोन मस्क ने। वो बिन अपॉइंटेड था वाइस चेयरमैन ऑफ ITU, एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन पे एक स्टैंडिंग काउंसिल बना, उसके वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? तो अपराजिता शर्मा बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है। हु हैज़ वन द चमेली देवी जैन अवार्ड? तो चमेली देवी जैन अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता आरेफा जोहरिया। और ये कहाँ से है? तो ये मुंबई से बिलोंग करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मुंबई से बिलोंग करती है। और ये जो ITU का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो वो भी ध्यान रखें, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये 1865 में बना था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है चमेली देवी अवार्ड, ये मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और ये काफ़ी टाइम से दिया जा रहा है, 1982 में पहली बार दिया गया था। योगा महोत्सव विल बी सेलिब्रेटेड बाय आयुष मिनिस्ट्री, तो आपको ध्यान रखना है कि योगा महोत्सव जो है वो आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा सेलिब्रेट किया जाएगा ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि 7 अप्रैल को मनाया गया। और आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड हेल्थ डे का हेडक्वार्टर थीम भी था आवर प्लानेट आवर हेल्थ। हाउ मेनी यूनिकॉर्न्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में टोटल 99 यूनिकॉर्न है, और इंडिया थर्ड प्लेस पे आता है, फर्स्ट पे आता है USA, सेकंड पे आता है चाइना, और इंडिया आता है थर्ड पे, और फोर्थ पे कौन आता है? तो UK। आपको ध्यान रखना है। न्यू ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया था। लेह टू डेवलप विच विलेज आर डार्क स्काई सेंचुरी, तो लेह हानले विलेज को डार्क स्काई सेंचुरी के रूप में डेवलप करेगा। इंडियन एयरफोर्स ने किसका डायमंड जुबली मनाया था? चेतक का डायमंड जुबली मनाया। और ध्यान रखें आप लोग, डायमंड जुबली कहा जाता है कब? जब होता है कितना 60 ईयर्स पूरा होता है डायमंड जुबली, जब 60 ईयर्स, सिल्वर जुबली 25 ईयर्स, और रूबी जुबली एक होता है वो 40 ईयर्स पे कहा जाता है। और सैनिटरी सेलिब्रेशन कब होता है? 100 ईयर्स पे, और गोल्डन जुबली होता है 50 ईयर्स पे। उसके बाद है विच कंट्री बिकम द 104th एंड 105th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो बहरीन और नेपाल। बहरीन बना है 104th और नेपाल बना है 105th मेंबर। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके चेयरमैन कौन है? अजय माथुर। हु हैज़ वन द ओ हेनरी अवार्ड? तो इसको अमर मित्रा ने जीता ओ हेनरी अवार्ड। और ध्यान रखना है ओ हेनरी अवार्ड USA के द्वारा दिया जाता है, और शॉर्ट स्टोरीज के लिए दिया जाता है। और अमर मित्रा कहाँ से थे? वेस्ट बंगाल से है, और इनका बंगाली बुक लिखा गया था गाँव बूरो के लिए दिया गया, और उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर, इंग्लिश में दिया गया। और रिसेंटली हमें 31st GD बिरला अवार्ड दिया गया नारायण प्रधान को। तो इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन को देखेंगे। और इस वीडियो में मैंने जितना अप्रैल फर्स्ट वीक से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं सबको कवर किया है, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। गुड बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।